ऐश्वर्या ने चलाई अनिरुद्ध पर गोली और मन्नत का उड़ाया हंसकर मजाक। लेकिन कैसे मन्नत पलटने वाली है पूरी बाजी, चलिए आपको बताते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है हर एक शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए। टीवी सीरियल मन्नत के आने वाले एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि ऐश्वर्या राय सिंह का किडनैप हो चुका है। किडनैप हो जाने के बाद में ऐश्वर्या राय सिंह मन्नत के ऑपोजिट खड़ी हुई नजर आएगी। किसी को भी ये समझ नहीं आएगा कि ऐश्वर्या यहाँ से गायब होकर के वहां कैसे पहुंची और मन्नत उसके साथ क्या कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे आप कि ऑन स्पॉट पर ऐश्वर्या अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा भला बुरा कहेगी और वो मन्नत का बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाएगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे ऐश्वर्या के हाथ में पिस्तौल होगी और वो अनिरुद्ध के ऊपर चला देने वाली है, जिससे अनिरुद्ध की मौत हो जाएगी और वो जमीन पर जा गिरेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर बार बार वो पापा पापा कहकर के जब पुकारेगी अनिरुद्ध को, तभी मल्ला और यहाँ पर ऐश्वर्या बिल्कुल सेम टोन में मन्नत का मजाक उड़ाते हुए नजर आएंगे और ऐश्वर्या कहेगी, ये जो तुम पापा पापा कर रही हो ना, ये कोई पापा वापा नहीं है तुम्हारा, क्योंकि मैंने अनिरुद्ध से कभी शादी ही नहीं की। वो बात अलग है कि तुम इसकी और मेरी नाजायज बेटी हो। यहाँ पर मन्नत बहुत ज्यादा गुस्से में आती है। वो कहती है, मुझे समझ नहीं आता, अगर आपको इनसे शादी ही नहीं करनी थी तो मुझे पैदा क्यों किया। तभी यहाँ पर गन पॉइंट पर ऐश्वर्या अपनी सारी बकवास बातें बोलती है, अपने सारे घिनौने और घटिया राज खुद खोलती है। ऐश्वर्या कहती है कि मैं कभी चाहती ही नहीं थी कि तुम पैदा हो। तुम्हें मारने की मैंने बहुत कोशिश की। इनफैक्ट जब तुम पेट में थी तब भी मैंने वो हर काम किया जिससे तुम अबॉर्ट हो सको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमको पैदा होना था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी मन्नत, तुम तब भी बहुत बेशरम और ढीठ थी और अब भी बहुत ढीठ हो। तुम मरती ही नहीं हो। जहां मैंने तुम्हें मरने के लिए समुद्र के किनारे छोड़ दिया तो श्रुति ने तुम्हें बचा लिया, और अभी भी जब जब मैंने मरने का मारने का तुम्हें प्लान बनाया तुम तब तक बच गई। या तो विक्रांत ने तुम्हें बचा लिया या खुद तुम बच गई, लेकिन तुम बहुत बड़ी ढीठ हो। लेकिन तुम जानती हो तुम बचपन में क्यों नहीं मरी? क्योंकि तुम्हारी मौत बड़े होकर मेरे हाथों लिखी थी, इसीलिए शायद तुम्हारा मरना बचपन में या मेरे पेट के अंदर नहीं लिखा था। ये बातें सुनकर के बहुत ज्यादा बुरा लगता है मन्नत को, लेकिन वो ऐश्वर्या राय सिंह की सारी असलियत औकात बाहर निकाल कर रखना चाहती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जहां सब लोग ऐश्वर्या की ये बातें सुन रहे होंगे बड़ी सी स्क्रीन के जरिए, तो मन्नत यहाँ पर प्रवोक करेगी ऐश्वर्या को और उगलवाएगी आगे का सच। वो कहेगी कि लेकिन आपने विक्रांत सर के घर वालों के साथ ऐसा बुरा क्यों किया, उनसे आपकी क्या दुश्मनी थी। तभी यहाँ पर वो गगन का नाम लेती और कहती है कि निहायत ही बेहुदा और बेवकूफ इंसान है वो, उसे मैं इतने सालों से अपनी उंगलियों पर नचा रही हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। और रही बात बाबूजी की, तो मैंने उन्हें नहीं मारना चाहा था, तुम्हारी वजह से उनकी मौत हुई है। तभी मन्नत कहती है कि क्या बकवास कर रही हो आप, दादू की मौत मेरी वजह से कैसे। तभी ऐश्वर्या कहती है कि मैं तुम्हें मारना चाहती थी, मैंने मल्ला का किडनैप खुद करवाया था ताकि तुम आओ वहां पर, और मैं जानती थी कि तुम आओगी, लेकिन पता नहीं कहां से बाबूजी वहां आ गए, उनको मेरा सच पता चल गया और इसीलिए उन्हें मौत के घाट उतारना पड़ा। हालांकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उनकी जान ले ली। इतना ही नहीं, नीतू का एक्सीडेंट भी तुम्हारी वजह से हुआ, और तो और यहाँ पर जो भी कुछ इस घर में खराब हुआ है वो सब कुछ मैंने किया है, लेकिन वो सब मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था। ये सारी बातें सुनकर के सारे घर वालों के होश उड़ जाते हैं। मन्नत कहती है, ऐश्वर्या राय सिंह आपका खेल अब खत्म हुआ। तभी ऐश्वर्या हंसती है मन्नत के ऊपर और कहती है कि बेवकूफ, बंदूक मेरे हाथ में है और खेल खत्म मेरा हुआ, ये तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। अब ऐश्वर्या ये नहीं जानती कि वो खुद ब खुद मन्नत के पूरे जाल में फंस चुकी है, क्योंकि जहां पर ये सब बकवास हो रही है वहां पर एक सीसीटीवी फुटेज है जिसके जरिए एसीपी भी सारी बातें सुन रहा है, और साथ ही साथ पूरे घर वालों के सामने भी ऐश्वर्या का सारा काला चिट्ठा पर्दाफाश हो चुका है। आखिर कैसे अब वो मन्नत औकात दिखाएगी ऐश्वर्या को, उसकी शो में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो आई गेस आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।